हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो माइक्रोबायोलॉजी हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप लिस्ट को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और थर्ड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टॉपिक देखिए वो है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन तो रेप्लिकेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ फंजाई एंड वायरस। तो दोनों की सेम चीज़ पूछी है। तो आज की इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले टॉपिक हैं वो है, देखिए वो है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। आज हम देखेंगे कि फंजाई क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है एंड क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट में इसी का दूसरा पोर्शन जो होगा वो होगा रिप्रोडक्शन तो रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। ये इतना फंगस का कवर हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर वायरस का भी सेम यही प्रोसेस होगा। समझ गए? तो इसको हम देखने वाले हैं। बाकी देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाला ऐप में मिलेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सारे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि फंजाई क्या होते हैं। तो देखिए फंजाई का जो रोल आपकी लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुआ होगा कि आपके कभी दाद वगैरह हुए हों या आपने किसी के देखे हों, तो वहाँ पे जो है इस फंजाई का ही रोल होता है। इसके अलावा आपने ब्रेड वगैरह खाए हों चाय के साथ में सुबह को, तो वो ब्रेड भी जो बनाए जाते हैं वो इसी की मदद से बनाए जाते हैं। कभी ना कभी कोई एंटीबायोटिक खाई हो जैसे पेनिसिलिन वगैरह, तो वो भी जो है हमारी इसी फंजाई की मदद से ही बनाई जाती है ना। एंड इसके अलावा कुछ हमारी वाइन वगैरह, बियर्स वगैरह, वो भी फंजाई की मदद से ही बनती है। यानी कि इसका हार्मफुल भी रोल है एंड कुछ हमारे बेनिफिशियल भी होता है। तो इसके बारे में पढ़ना तो ज़रूर बनता है। तो देखते हैं आखिर क्या है फंजाई। फंजाई आप जरूर पढ़ चुके होंगे 10th-12th क्लास में, बस आपने थोड़ा रिवाइज ही करना है कि हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, बोले तो न्यूक्लियस होता है, वो वेल डेवलप होता है, जिसके हमारे अंदर होता है, प्लांट के अंदर होता है। सेम उसी तरीके से बस इनको एक अलग किंगडम में क्लासीफाई कर दिया है। ये अलग टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म है। तो ये हमारे प्लांट से और एनिमल से, बोले तो एल्गी से कैसे डिफरेंट होते हैं कि इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है ना। हमारे अंदर जो सेल वॉल है वो तो होती नहीं है, प्लांट के अंदर होती है, वो भी किसी दूसरी चीज़ की बनी होती है। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि काइटिन की इसकी सेल वॉल बनी होती है। तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आपने समझना है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है कि सबसे बाहर सेल वॉल होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। उसके अंदर जो ये रेड से कलर में है वो है सेल मेम्ब्रेन। एंड देन है साइटोप्लाज्म आपका। यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा रखा है, ये वैक्यूल होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो ये है इसके बेसिक से स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं ये जो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से ये डिवाइड हो जाते हैं, बोले तो ग्रो कर पाते हैं, सेक्सुअली भी एंड एसेक्सुअली भी। एंड ये जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। बोले तो वो एक ही सेल भी हो सकते हैं सिंपली, या बोले तो कई सेलों से भी वो मिल करके बन सकते हैं। तो ये थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है। बाकी जिसके अंदर हम फंजाई की स्टडी करते हैं उसकी बायोलॉजी में एक अलग ही ब्रांच बना दी जाती है, जिसको हम माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये तो बेसिक सी बात है। बाकी थोड़ा जो मैंने स्टार्टिंग की थी कि क्या है इंपॉर्टेंस फंजाई का, कि या बोले तो क्या उसका हार्म ऐसा हार्मफुल है, क्यों वो, तो वो बातें थोड़ी सी आपने समझ लेनी है। कि देखिए इसका जो रोल है वो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा है। आपने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के बारे में सुना होगा, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी, तो वो भी फंगस से ही तो डिस्कवर की थी, फंगस से ही वो बनती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फार्मा इंडस्ट्री में इसका। इसके अलावा मशरूम जो होते हैं, जो मशरूम ऊपर जाते हैं, पेड़ जो होता है छोटा सा हल्का, वो आपने देखा भी हो, तो वो खाने में भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन प्रोसेस में यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट भी एक टाइप के हमारे फंगस ही हैं। तो वो बेकरी बनाने में, ब्रेड बनाने में उनका यूज़ होता है। इसके अलावा ये एंजाइम बनाने में भी या उसको मॉडिफाई करने में भी फंगस का रोल होता है। एंड बियर वगैरह, वाइन वगैरह उनके प्रोडक्शन में। एंड इसके अलावा डिकम्पोजर, यानी कि जो ब्रेक डाउन करने वाले मटेरियल होते हैं, जिसके हमारे पास कूड़ा करकट है, मतलब कि फालतू वेस्ट वगैरह, तो उसको डिकम्पोज करने में भी इनका हम यूज़ करते हैं। तो यह है इसकी इंपॉर्टेंस। तो अभी जो हमने देखा है सिंपली वो हमने ये चेक करा है कि आखिर ये फंजाई होते क्या हैं, बेसिक सी बातें समझी हैं। अब बात करते हैं स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि उसका साइज़ कैसा होता है, कितना होता है, उसकी स्ट्रक्चर कितने तरह की होती है। तो उसके बेस पे वो 4 तरह के स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। तो वो 4 टाइप्स के हो जाते हैं। यहाँ पे भैया डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजी, बोले तो स्ट्रक्चर, तो हमारे फंजाई वो इतने टाइप के होते हैं। पहले हैं माउल्स, दूसरे हैं यीस्ट, तीसरे हैं यीस्ट लाइक फंजाई, एंड फोर्थ वो है डाइमॉर्फिक फंजाई। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, है ना। तो क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे किया गया है वो
सेक्सुअल स्पोर के फॉर्मेशन के बेस पे, जो कि हम नेक्स्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बस ये भी यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। अब इस पे इतना फोकस मत दो, अगले पॉइंट पे फोकस देना। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनका साइज कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उसके बेस पे जो पहला जो टाइप है वो है माउल्ड। अच्छा, ये माउल्ड टाइप के जो हमारे फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे फंजाई विच फॉर्म माइसीलिया, ऐसे फंगस जिसके अंदर माइसीलिया बनता हो वो हमारे माउल्ड कहलाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, क्वेश्चन हमारा क्या है, आखिर माइसीलिया क्या है? तो लिखा है कि नेटवर्क ऑफ फाइन हाइफी, ये फाइन बोले तो पतले पतले हाइफी, ये छोटे छोटे हाइफी का एक नेटवर्क होता है। अब फिर दोबारा क्वेश्चन कि आखिर ये हाइफी क्या होता है? तो ये हाइफी जो होता है वो सिंगल ब्रांचिंग फिलामेंट होता है। स्ट्रक्चर समझिए, इनकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इस तरीके से, ये इतना जो ये है इसको हम बोलते हैं हाइफी। 2 हाइफी, 3 हाइफी, 4 हाइफी, 5 हाइफी, और जब कई सारे हाइफी एक जगह मिल जाते हैं उसको हम बोलते हैं माइसीलिया। समझ गए? तो वही पॉइंट देखिए, अब आपने थोड़ा रिटन फॉर्म में समझना है। नेटवर्क ऑफ फाइन हाइफी, जो हाइफी जो है छोटी छोटी सेल, उनका एक नेटवर्क। और हाइफी क्या है? एक फिलामेंट होता है, एक ब्रांचिंग होती है छोटी छोटी। तो ये बात वही लिख दी है कि हाइफी इट इज़ द फिलामेंट ऑफ फंजाई कॉल्ड हाइफी, एंड माइसीलिया ब्रांच ऑफ मैनी हाइफी या फिलामेंट दैट इज कॉल्ड माइसीलिया। समझ गए? तो माउल्ड सिंपली आपने यही लिखना हो कि माउल्ड ऐसे फंगस होते हैं जिसमें जो है फिलामेंट होते हैं, बोले तो माइसीलिया होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है कि जो हाइफी जो होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। हाइफी जो है, एक तो ये है जिसकी डिवाइड हुए पड़े हैं, तो एक हो गया सेप्टेट हाइफी, जिसके यहाँ पे सेप्टेट है, यानी कि बीच में एक बॉर्डर लगा हुआ अलग अलग सेल से डिवाइड हुई पड़ी है। लेकिन दूसरे होते हैं वो होते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इनका न्यूक्लियस वगैरह, लेकिन ये ऐसे डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के हो जाते हैं, सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट हाइफी। तो इतना आपको समझ आ गया। बाकी एग्जाम्पल लिख के आपने जरूर ध्यान रखना कि माउल्ड्स का जो एग्जाम्पल वो है पेनिसिलियम। आसान से 2 याद कर लेना, सिंगल एक भी याद कर सकते हैं। एक है पेनिसिलियम, एक है राइजोपस, ये दोनों आसान से हैं। इसके अलावा डर्मेटोफाइट्स है एंड एस्परजिलस है एंड म्यूकोर है। तो ये एग्जाम्पल आपने जरूर से एक ना एक जरूर याद करना है। तो माउल्ड आपको समझ आ गए, जिसके अंदर ये हाइफी होते हैं या बोले तो हमारे माइसिलिया होते हैं। बाकी देखिए इनका जो डायामीटर जो होता है वो 2 से 10 माइक्रोमीटर ये इनका डायामीटर होता है। एंड ये जो है सेल वॉल जो बनी होती है इनकी काइटिन की बनी होती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर कैसे? देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, तो 4-5 सेल 10-12 सेल से मिलकर के बना है, मल्टी सेलुलर है। यहाँ पे भी ये अलग अलग न्यूक्लियस है, तो इसमें भी कई सारी सेल हैं, बस वो सेपरेट नहीं है, बोले तो सेपरेट नहीं है एक दूसरे से। तो समझ आ गया माउल्ड क्या होते हैं, क्लियर हुआ। बाकी सेकंड जो होता है वो होते हैं यीस्ट। यीस्ट का काफ़ी बड़ा रोल है हमारे ब्रेड बनाने में, हमारी बेकरी वगैरह बनाने में। तो यीस्ट हमारे ऐसे यहाँ पे फंगस होते हैं जो कि हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर राउंड या ओबेल फंजाई विच रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड बर्डिंग। ये सिंपल से ऐसे गोलाकार होते हैं, बोले तो एक ही तो सेल है ये सिंपल, तो ये यूनिसेलुलर हुए। बाकी इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी छोटी सी बर्ड निकलती है, बर्ड आपने कली, आप जैसे पेड़ पौधों में जानते होंगे कली थोड़ी सी खिलती है, वही आगे चल के पूरी शाखा बन जाती है। ठीक इस तरीके से कली बनती है वर्ड, और आगे जाके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। बाकी एग्जाम्पल देखिए, एक ध्यान जरूर से रखना है, वो है आपका क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस एंड एक है सैक्रोमाइसिस। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। बाकी देखिए यीस्ट का जो है काफ़ी बड़ा रोल होता है बियर वगैरह को बनाने में, वाइन वगैरह को बनाने में। तो ये हो गया यीस्ट आपका। बाकी जो तीसरे जो है वो है यीस्ट लाइक फंजाई। देखिए ये यीस्ट की तरह तो होते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो चैन बना लेते हैं, जिसके गोलाकार भी होंगे, सेलुलर भी होंगे, लेकिन ये जो मदर सेल जो कि मैन सेल है उससे अटैच ही रहते हैं। जिसके लिखा है दिस फंजाई लुक्स लाइक यीस्ट, वो राउंड तो दिखते हैं, बट देयर बड रिमेन्स अटैच टू द मदर सेल एंड इलोंगेट्स एंड आल्सो फॉर्म चैन। यहाँ पे जो ये बड जो बनी है ये सेपरेट नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे हमारा सेपरेट हो जाती है डॉटर सेल में, बल्कि चिपकी रहती है। तो इनका नेम दे दिया, ये यीस्ट की तरह दिखते हैं लेकिन ये एक चैन बना लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कवर हुआ। एक और लास्ट में एक और टाइप है, टाइप बोले तो ये मॉर्फोलॉजी के बेस पर है, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो यहाँ पे देखिए डाइमॉर्फिक फंजाई, डाई के मीन्स होता है 2 एंड मॉर्फिक मीन्स बोले तो स्ट्रक्चर या शेप, यानी कि ऐसे फंजाई जिनकी 2 स्ट्रक्चर होती है। देखिए लिखा है कि दोज फंजाई डेट ग्रो आइदर एज ए माउल्ड और एज ए यीस्ट, या तो वो माउल्ड की तरह ग्रो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे माउल्ड की तरह
या फिर हमारे यीस्ट की तरह ग्रो करेंगे। वो कैसे ग्रो करते हैं? वो टेम्परेचर के बेस पे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि these are temperature and CO2 dependent। एट 37 डिग्री सेल्सियस फंगस ग्रो यीस्ट लाइक। 37 डिग्री सेल्सियस बोले तो हाई टेम्परेचर पे तो यीस्ट की तरह ग्रो करते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है बोले तो इससे कम रहता है तो वो माउल्ड की तरह ग्रो करते हैं। जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है एंड पेनिसिलियम मारने FEI, जो भी आप प्रोनाउंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये सेम एक ही हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बोले तो फंगस है। तो ये माइसिलिया फॉर्म में है बोले तो यहाँ पे देखिए ये हमारा माउल्ड है 25 डिग्री सेल्सियस में। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो ऐसे डिवाइड होकर के यीस्ट की तरह ही ग्रो करता है, ठीक है। बाकी देखिए यही जो हमारे फंजाई होते हैं इन्हीं की वजह से हमको मोस्टली जो है वो फंगस प्रॉब्लम वगैरह होती है बोले तो हमें दांत वगैरह होते हैं। ये लिखा है कि मेनली पैथोजेनिक स्पीसीज सोज डाइमॉर्फिस, समझ गए। तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा है वो एक्चुअली में वो यही देखा है कि क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई बोले तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब एक्चुअली में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जिसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल स्पोर मीन्स यानी कि जैसे हमारे अंदर जाइगोट बनता है ना, जिसकी मेल फीमेल के मिलने से, तो वहाँ पे सेम ऐसे ही कुछ ऐसे गोल 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 ऐसे स्पोर बनते हैं। तो वो स्पोर कैसे बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, या बन रहे हैं तो किस तरीके से बन रहे हैं, तो उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया है वो 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया है। पहला है जाइगोमाइसेट्स, दूसरा है एस्कोमाइसेट्स, तीसरा है वैसिडियोमाइसेट्स, चौथा है ड्यूटेरियोमाइसेट्स। समझना बहुत ही आसान है। लास्ट वाले को हम फंजाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं। सभी के लास्ट में सफिक्स है यहाँ पे माइसेट्स 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 माइसेट्स। निम्न में ही उनका काम छिपा है। देखो जाइगोमाइसेट्स को ब्रेक कर दो। जाइगो मीन्स होता है जाइगोट, माइसेट्स का मतलब होता है फंजाई, यानी कि जाइगोट फंजाई, ऐसे फंजाई जिसके अंदर जाइगोट बनता हो वो हमारे जाइगोमाइसेट्स कहलाते हैं। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो मोस्टली तो वो हमारा सेक्सुअली होता है, कई बार वो असेक्सुअली भी होता है। तो लिखा है दोज फंजाई विच प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर जैसे कि जाइगोट नोन एज जाइगोस्पोर, ठीक है। जाइगोस्पोर जो बनाते हैं वो सेक्सुअली ही बनता है हमारा जाइगोट, तो वो एंड साथ के साथ इसमें जो है जो हमारा हाइफी जो होता है, हाइफी आपको रिमाइंड में कराऊँ, यानी कि ये जो छोटे से स्ट्रक्चर एक सेल को हम यहाँ पे हाइफी नेम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइफी होता है वो नॉन सेप्टेट होता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रांच आप देखोगे ये डिवाइड नहीं है, ऐसे डिवाइड अगर होती तो वो हमारा नॉन सेप्टेट, वो हमारा सेप्टेट हाइफी कहलाता। तो ये हम इसके अंदर हमारे नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। इसके अंदर एसेक्सुअली भी हमारे स्पोर फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये एसेक्सुअली भी हमारे स्पोर यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल म्यूकोर है, राइजोपस है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई जाइगो स्पोर मतलब जाइगोट फंजाई। तो यहाँ पे सेकंड की अगर हम बात करें वो है एस्कोमाइसेट्स। एस्को का जो मतलब है देखिए यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। एस्को का मतलब है सैक। सैक का मतलब होता है ना जैसे कि कुछ गोल आकार, जैसे मैं जैसे सेक बन जाएगा, इसमें मैं कुछ दाने वगैरह भर दूँ तो उसको हम सैक बोलते हैं। ये जो है ऐसे हमारे फंजाई होते हैं जिसमें सैक होता है, एक अंडाकार कुछ चीज़ सी होती है जिसके अंदर हमारे स्पोर भरे होते हैं। तो लिखा भाई कि एस्कोमाइसेट्स आर दोज फंजाई विच हैव सेप्टेट हाइफी। इसमें जो हाइफी जो होता है वो सेप्टेट होता है, जैसे कि यहाँ पे ये डिवाइड हुए पड़े हैं, ये अलग अलग सेल में ऐसे ये बॉर्डर वाइज डिवाइड हुए पड़े हैं। एंड सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एक सैक के अंदर होते हैं, जैसे कि ये जो है मैंने दिखा रखा है, ये इस तरीके से सैक होती है, उसके अंदर ये स्पोर भरे होते हैं। तो ये जो है हमारे क्या कहलाते हैं, एस्कोमाइसेट्स। एस्को का मतलब है सैक, माइसेट्स का मतलब फंजाई, कि ऐसे फंजाई जिसके अंदर जो सैक होती है उसी के अंदर स्पोर होते हैं, समझ गए। एग्जाम्पल हिस्टोप्लाज्म है, कैंडिडा है, वो इसी कैटेगरी के हैं। बहुत ही आसान है, नेम से ही आप सभी समझोगे। एक है वेस्डियोमाइसेट्स। वेस्डियो को अलग तोड़ दो, माइसेट्स का मतलब हमें पता ही फंजाई। वेस्डियो का मतलब होता है बेसिडियम। आपने देखा ना होगा कुछ जहाँ पे कूड़ा करकट हमारा पड़ा होता है गंदी जगह, वहाँ पे मशरूम उपज आते हैं, वो छतरी टाइप जो होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेस्डियम। एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे फंजाई जिसके अंदर वेसिडियम बनता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेस्टियोमाइसेट्स बनते हैं, और इसी में जो है स्पोर वगैरह बनते हैं। तो समझ के वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखोगे यहाँ पे एग्जांपल है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। यहाँ पे छतरी टाइप से जो हमारी बन जाती है ये हमारा वेसिडियम कहलाता है, रूट है, ये इसकी स्टेम है, तो ये इसके अंदर यहाँ पे हमारे स्पोर बनते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा वेसिडियोमाइसेट्स। नेम से ही आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा, ब्रेक कर देना बस 2 चीज़ों में। एक लास्ट में और बचा है वो जो है हमारा ड्यूटेरियोमाइसेट्स, या जिसको हम फंजाई इम्परफेक्ट, यानी कि जो
परफेक्ट नहीं है, किसी भी क्लासिफिकेशन में वो फिट नहीं बैठते हैं। तो इसके ड्यूटेरियो का मतलब है सेकेंडरी, माइसेट्स का मतलब फंजाई, इनके सेकेंडरी फंजाई जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे उनको एक अलग ही कैटेगरी में डाल दिया कि भाई तुम हो इम्परफेक्टी। तो यहाँ पे लिखा है दीज आर सेकेंडरी फंजाई एंड आल्सो कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टी विच डू नॉट फिट एनी क्लासिफिकेशन इन एनी क्लासिफिकेशन, किसी भी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठते हैं। दे हैव सेप्टेट हाइफी, उनमें जो हाइफी जो होता है वो सेप्टेट होता है, बोले तो इसी तरीके से वैसे तो वो डिवाइड होते हैं अलग अलग सेल्स में। एंड फॉर्म स्पोर असेक्सुअली, वो सेक्सुअली स्पोर फॉर्म नहीं करते बल्कि असेक्सुअली बडिंग वगैरह करके या फ्रेगमेंटेशन करके वो अपना क्या करते हैं, वो स्पोर को फॉर्म करते हैं। दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट आइडेंटिफाई, इनके जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। एग्जाम्पल ट्राइकोफाइटोन है एंड एपिडर्मीफाइटोन है। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन चारों हमने देख लिया। बोले तो यहाँ पे ये सेक्सुअल स्पोर के वेस्ट फॉर्मेशन के बेस पे हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख लिया है। तो अभी जो हमने कवर करा है वो देखा है कि क्या है फंजाई और क्या है उनकी मॉर्फोलॉजी, क्या है उनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो इसका ही पोर्शन होगा फंजाई का वो होगा रिप्रोडक्शन, उनके अंदर कैसे होता है और उनको हम कैसे कल्टीवेट करते हैं। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।